नमस्कार, आप सभी का नॉलेज टॉक पीके में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको का मतलब होता है टू स्टिक, यानी चिपक जाना, हग कर लेना, गले लगाना या आलिंगन करना। और मूवमेंट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो एक ही उद्देश्य के साथ चले या एक ही उद्देश्य के पीछे चलने वाले ग्रुप को मूवमेंट कहते हैं। तो चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो लोग थे जो इस मूवमेंट में शामिल थे, उन्होंने ट्रीज के प्रिजर्वेशन के लिए या पेड़ पौधों को बचाने के लिए वो उनसे चिपक जाते थे या उनको गले लगा लेते थे। और जो उन्हें कट करने वाले होते थे उनसे बोलते थे कि अगर इनको कट करना है तो उससे पहले तुम्हें हमें मारना होगा। अब देखो, द चिपको मूवमेंट जो था ये क्या था, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए भी और हमारे लिए भी। साथ ही साथ हमें फॉरेस्ट की देखभाल करनी चाहिए ताकि हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन को बेहतर बना सकें। अब इसकी शुरुआत कहां हुई थी, तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट हुआ करता था। उत्तराखंड के बारे में आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड क्या है, हमारे नॉर्थर्न इंडिया में पड़ता है और साथ ही साथ ये देवभूमि भी है, क्योंकि यहां पे हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसलिए देवभूमि का नाम इसे दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह ज्ञात रहना चाहिए कि उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 13 जिले हैं। अब देखो, जो फर्स्ट चिपको प्रोटेस्ट हुआ था, हम मूवमेंट की बात नहीं करें, फर्स्ट चिपको प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो फर्स्ट चिपको प्रोटेस्ट जो हुआ था वो हुआ था अलकनंदा वैली के ऊपरी पार्ट में। और कहां पे, तो नियर द विलेज ऑफ मंडल, यानी मंडल गांव के पास में 1973 में, अप्रैल 1973 में। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये एक सैटेलाइट इमेज है मंडल विलेज की, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे काफी हरियाली है, आप देख भी सकते हैं इस सैटेलाइट पिक्चर्स में। अब देखो, एक चीज और ध्यान देना होगा, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की इसकी बात करें तो देखो, एक जाति होती है राजस्थान में जो कि होते हैं बिश्नोई। और कहा जाता है कि बिश्नोई जो जाति थी, यहीं से चिपको मूवमेंट क्या हुआ था, आया था। अब जैसा कहा जाता है कि 18 जो सेंचुरी थी, तो 18th सेंचुरी के 260 ईयर बैक, ठीक है, 84 विलेज को लीड किया था अमृता देवी ने। और क्यों लीड किया था, क्योंकि एक महाराजा थे जोधपुर के, महाराजा ऑफ जोधपुर, इन्होंने एक आदेश दिया था कि क्या करो, जो फॉरेस्ट है उनको कट कर दो और वहां पे फील्ड बनाओ ताकि हम खेती बाड़ी कर सके। इसको लेकर के जो बिश्नोई जाति के लोग थे, इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, जिसको लीड किसने किया था, अमृता देवी ने किया था। और कितने विलेज थे, 84 विलेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, लीड किया था। और फिर इस लीड के बाद इसमें क्या किया गया था कि ये भी चिपक गए थे पेड़ पौधों से, इनको बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। और साथ ही साथ जब ये बात पता चली महाराजा को, तो उन्होंने क्या किया, एक आदेश दिया कि जो बिश्नोई विलेज है वहां के पेड़ पौधों को कट ना किया जाए। तो अगर ओरिजिनेट की बात की जाए तो पता चलता है कि ये सबसे पहले कहां से आया था, स्टार्ट हुआ था राजस्थान से। एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको कि जो एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1894, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, कब, ब्रिटिश काल के दौरान आई थी। इसका देखो एक एम था क्या, टिम्बर ओरिएंटेड मैनेजमेंट, यानी पेड़ पौधों को काटो और उससे क्या करो, अलग अलग चीजें बनाओ, यानी फर्नीचर बनाओ, पेपर्स जो बनते हैं वो बनाओ। और इसका मोटिव क्या था, मोटिव था अंग्रेजों का इससे पैसे अर्न करना। उसके बाद एक पॉलिसी आई पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। इसमें रिकमेंड किया गया कि 33% जो हमारे प्यारे भारत के जितने भी एरिया पे जो फॉरेस्ट है उसमें से 33% एरिया को क्या किया जाए, कवर किया जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1988 में, तब तक ये घटना घट चुकी थी। अब देखो क्या हुआ कि एक बार बहुत ज्यादा लापरवाही से क्या किया गया, फॉरेस्ट को काट दिया गया। और फॉरेस्ट को जब काट दिया गया तो बहुत ज्यादा जब हेवी रेनफॉल हुआ
जब फॉरेस्ट को कट किया गया और हेवी रेनफॉल हुआ तो क्या हुआ, मेजर लैंडस्लाइड्स हुआ, और मेजर लैंडस्लाइड्स होने के बाद क्या होगी, जो रिवर थी वो ब्लॉक्ड होगी। अब जब ब्लॉक्ड होगी तो क्या होगा, पानी भरने लगा, जैसे कि आप पिक्चर में यहां देख सकते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के कारण क्या हो गई है, जो रिवर है वो ब्लॉक्ड हो गई है। अब ये जब ब्लॉक्ड हो गया तो आसपास में क्या हुआ, जो ब्लॉक्ड हो गया फिर पानी भरने लगा और फिर क्या आ गया, फ्लड्स आ गए, यानी बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के बाद जो वहां आसपास के जो गांव थे, जो वहां पे सड़क थी, जो पुल बने हुए थे, वो सभी के सभी बह गए। और ये कहां हुआ था, ये बद्रीनाथ से लेकर के 320 किलोमीटर के अराउंड में हुआ था। अब देखो एक बार क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़े प्लॉट को अलॉट कर दिया, किस लिए, एक एक्सपोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर को, कि जाओ वहां पे आप कट करो, आप अपने जो इंडस्ट्री है उसको अधिक से अधिक बढ़ाओ। इसलिए उन्होंने वहां के एक बहुत बड़े प्लॉट को गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया एक कंपनी को। अब क्या हुआ, एक चंडी प्रसाद भट्ट थे, उन्होंने गांव के लोगों को लीड किया और फॉरेस्ट प्रिवेंट करने के लिए, यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया, यानी कि ताकि लॉगिंग ना हो सके, कटाई ना हो सके, तो इसलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। देखो इसके पीछे भी एक रीजन था, इन लोगों का कहना था हमारा भी इन फॉरेस्ट पर अधिकार है, हमें फॉरेस्ट काटने की इजाजत दी जाए, कुछ जो ट्रीज हैं हम काटेंगे और हम अपने आप को सरवाइव करेंगे, उस चीज उससे हम क्या करेंगे, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाएंगे और बनाने के बाद उसको मार्केट में बेचेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, यहीं के लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने इनको अलाउ नहीं किया, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, जब गवर्नमेंट ने बहुत बड़े जो प्लॉट थे उसको जब अलॉट किया। चंडी प्रसाद भट्ट एक गांधीयन इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1934 को। इनके पिता थे गंगाराम भट्ट, माता थी देवी तपलियाल, और ये फाउंडर थे डीजीएसएस के, यानी कि दसौली ग्राम स्वराज संघ के। इन्हें कई अवार्ड्स और ऑनर भी मिल चुके हैं, जिसमें पद्मश्री 1986, पद्म भूषण 2005 एंड गांधी पीस प्राइज भी शामिल है। इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जैसे पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती, इसमें इन्होंने अपने लाइफ के जितने भी ये जगह पे गए हुए हैं, जितने भी जगह ये घूम चुके हैं, उसके बारे में इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत लिखी है इस पुस्तक में। फ्यूचर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट इन द हिमालय, इन्होंने काफी प्रोजेक्ट के बारे में बात की है, बट एक चीज ध्यान रखना कि इन्होंने फॉरेस्ट को कभी भी नुकसान पहुंचाने की बात उसमें नहीं की। साथ ही साथ जो इनकी एक बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है वो है चिपको एक्सपीरियंस। इन्होंने चिपको के समय हुए आंदोलन के समय जो भी इनसे जुड़ी हुई चीजें थी या इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया था उसको इन्होंने इसमें लिखा है। अब देखो जब ये प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया, जब गांव वालों ने मिल करके, जो चंडी प्रसाद भट्ट थे, और जब प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस कंपनी के लॉगिंग परमिट को कैंसिल कर दिया। और जब कैंसिल कर दिया तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आने वाले फ्यूचर में पड़ा। क्या था कि एक लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने अब शुरू कर दी क्या, चिपको टैक्टिक्स को बताना। वो आसपास के गांव में जाते हैं और चिपको टैक्टिक्स के बारे में लोगों को बताते हैं कि देखो जी, हमने पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या किया, चिपक गए, ठीक है, वो आए उसको कट करने के लिए, हमने बोला कि आपको क्या करना होगा, पहले हमें मारना होगा, उसके बाद आप कट कर सकते हो, जिसके कारण इस प्रोटेस्ट के कारण जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, झुक गई। फिर क्या हुआ, एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ 1974 नियर द विलेज ऑफ रेनी में। अब जब रेनी में ये प्रोटेस्ट हुआ, इसका इंपैक्ट आने वाले फ्यूचर में काफी पड़ा, जिसको हमने क्या नाम दिया, चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। अब देखो अगर इसको कहा जाए मूवमेंट ऑफ द वुमेन तो गलत नहीं होगा। देखो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड किया कि 2500 ट्रीज नियर रेनी विलेज क्या किए जाएंगे, कट किए जाएंगे। अब जब ये बातें पता चली तो क्या हुआ कि जो विलेजर्स थे वो एक साथ आए और इसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे। गवर्नमेंट के इस एक्शन के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और क्या करने लगे, वो ट्री को बचाने के लिए उसको हक कर लिया करते थे, उससे चिपक जाते थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। मार्च 24, 1974 को जब वहां लोग ट्री को कट करने के लिए रेनी विलेज में आए
एक लड़की ने गौरा देवी को इसकी सूचना दी। गौरा देवी उस समय महिला मंगल दल की हेड हुआ करती थी। अब देखो गौरा देवी ने क्या किया, 27 महिलाओं के साथ मिलकर और उन लोगों का जो ट्री को कट करने आए थे उसका सामना किया, और ये सामना हुआ, बातें हुई, और क्या होगी, दोनों ही जो ग्रुप में बातें चल रही थी, जो सामना हो रहा था वो फेल हो गया। और जो लॉगर्स थे वो क्या कराने लगे, चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे, और साथ ही साथ बंदूक का भय भी दिखाने लगे। लेकिन जो औरतें थी वहां की, वो पीसफुली यानी बहुत ही शांति के साथ प्रोटेस्ट करती रही। उन्होंने उन ट्री को हक कर लिया और ऐसे ही पूरी रात की काफी सतर्कता के साथ उन ट्रीज की रखवाली की। और जब उन्होंने देखा, जो लॉगर्स ने जब उन्होंने देखा कि देखो हमारा यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा, तो काफी सारे लॉगर्स वहां से चले गए। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये पिक्चर्स ली गई थी उस समय, जो कि इसमें शामिल महिलाएं थी। अब देखो जब ये न्यूज क्या हुआ, ये जो न्यूज थी ये बिल्कुल ही आग की तरफ फैल गई। अब आग की तरफ फैलने के बाद जो आसपास के विलेजेस वगैरह थे वो सभी आकर के और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। अब जब ऐसा हुआ तो फाइनली ये जो न्यूज थी वहां के स्टेट चीफ मिनिस्टर हेमवंती नंदन बहुगुणा उनको मिली, तो उन्होंने इसके जांच पड़ताल के निर्देश दिए। और फाइनली क्या हुआ कि जो फैसला आया वो फेवर में किसका आया, विलेजर्स के आया। और इसका ये जो जाकर के टर्निंग पॉइंट बना हिस्ट्री में, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसको केवल नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना जाने लगा। और इस तरीके के प्रोटेस्ट आगे फ्यूचर में काफी हुए। अब देखो यहां पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये रेयर पिक्चर्स हैं, ठीक है। यहां पे ये वुमेन है एक्टिविस्ट जो कि चिपको मूवमेंट के समय थी, उस समय की ये पिक्चर्स ली गई है। देख सकते हो ट्री प्लांटिंग के लिए चिपको मीटिंग चल रही है। इसमें देखो क्या किया गया है कि एक डेमोन्स्ट्रेटिंग की गई है चिपको मूवमेंट की। यहां आप देख सकते हो एक लॉगर है जो कि क्या करना चाहता है, ट्री को कट करना चाहता है। यहां पे काफी सारे औरतें हैं जिन्होंने क्या किया है, इस ट्री को हक कर रखा है, इनसे चिपक गई हैं। साथ ही साथ यहां पे देख सकते हो ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस पूरे मूवमेंट में। ये गांधी की सोच से प्रेरित थे। यहां पे ये देख सकते हैं पिक्चर्स, यहां पे जो पिलर ऑफ द मूवमेंट थे वो लेफ्ट में है आपके धूम सिंह नेगी, और राइट में है आपके घनश्याम रेतुरी, जिन्हें चिपको पोएट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक पोएम लिखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और इसने लोगों में उत्साह बढ़ाने का काम किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एम्ब्रेस द ट्री एंड सेव देम फ्रॉम बीइंग फील्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ आवर हील्स सेव देम फ्रॉम बीइंग लूटेड। अब देखिए जो मेजर रोल प्ले किया था गौरा देवी ने, उनके बारे में भी हम जानते हैं। गौरा देवी जो थी वो इंडियन चिपको एक्टिविस्ट थी, ये इंडियन चिपको मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। इनका जन्म 1925 में हुआ था, लता विलेज में, चमोली के पास ये पड़ता है। और ये इनकी जो जब इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1991 में, एज था 66। और इनको जाना जाता है चिपको मूवमेंट के लिए। ये गौरा देवी कब नोटिस में आई थी, 1974 में। 1974 में नोटिस में गौरा देवी आई थी। उस समय क्या हुआ था कि जो वहां उस गांव के जो पुरुष थे उसको गवर्नमेंट ने बुलाया था उनके साथ बातचीत करने के लिए। फिर उस गांव में केवल महिलाएं रह गई थी। तब तक जो लॉगर्स थे वो चले गए थे ट्री को कट करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट की भी एक साजिश थी। अब देखो जो कट करने आए थे ट्री को, उसको क्या किया था, गौरा देवी ने चैलेंज किया था कि तुम मुझे शूट कर दो, अगर तुम मुझे शूट कर दोगे तभी तुम ट्री को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। और साथ ही साथ एक बहुत ही देखो मजेदार चीज ये है कि गौरा देवी ने बहुत ही एक अच्छा यहां पे डिस्क्राइब किया था फॉरेस्ट को। उन्होंने बोला था माइका, मदर्स हाउस, यानी जो ये फॉरेस्ट है ये मेरा माइका है, तुम ऐसे इसको कट नहीं कर सकते, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने इस तरीके की भावना को बहुत आगे तक बढ़ाया। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि चिपको जो है वो क्या है, द स्पिरिट ऑफ सत्याग्रह।
देखो ये डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये महात्मा गांधी से भी रिलेट करता है। जैसे महात्मा गांधी आप यहाँ पे देख सकते हो सरलाबेन एंड मीराबेन, और ये क्या थी, उत्तराखंड सर्वोदय मंडल से जुड़ी हुई थी। अब ये सर्वोदय मंडल क्या था, जब 1970 एंड 72 में जो फॉरेस्ट को कट करने आए थे आउटसाइडर जो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उससे जो उत्तराखंड सर्वोदय मंडल था वो जुड़ा हुआ था। अब ये 1970-72 का क्या हुआ, इसका भी लिंक रहा किसके साथ, 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें सर्वोदय वर्कर थे चंडी प्रसाद भट्ट थे, साथ ही साथ चिपको पोएट भी थे इसमें, जिसको चिपको पोएट के नाम से जाना जाता है। और फिर ये जो प्रोटेस्ट था ये भी कनेक्टेड था 1973-74 में चिपको मूवमेंट से। तो अगर हम ये कहें कि ये इनडायरेक्टली महात्मा गांधी से रिलेट करता था तो गलत नहीं होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।